कैसे होंगी जो सोचने की बहुत सरल परछाई कैसे समझ भी सकते हैं। कुछ एक उठाओ वो उतनी गहराई में गए नहीं, उतना समझा नहीं, और इस व्यंग किताबों की तथाकथित व्यंग्यालों की बड़ी फौज तैयार हो गई, जिसको न व्यंग पढ़ने की तमीज है, इसीलिए व्यंग लिखने की तमीज है। तो मेरा था कि व्यंग लिखने और पढ़ने दोनों की तमीज पर बात करें कि आप अगर पढ़ना नहीं जानते तो आप लिखेंगे, और अगर आपके लेखे को पढ़ के मैं तमीज विकसित करूंगा तो मेरी क्या तमीज होगी पाठक की। तो मुझे लगता था कि उनकी अच्छी व्यंग रचना क्या होगी मेरे जैसा मैं समझता हूं उस पर आपसे बात करूं कि मैं एक अच्छी व्यंग रचना को कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, मैं कैसे एक अच्छी व्यंग रचना को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी रचना को कि मैं ये इस बार की रचना अच्छी बनी या गड़बड़ हो। कि परसाई जी की रचना में मातादीन है जिस पर आप नाटक हो रहा है, हमने भी नाटक किया मातादीन पर, मैं मातादीन बता था भैया और मेरी पत्नियां बैठी हैं, हमने एक नया पात्र क्रिएट किया था, तो फायदानी इसकी मातादीन की वाइफ भी बनाई थी जो चांद अपने साथ दौरे पे सरकारी दौरे पे ले जाते हैं, तो एक ऑफिसर की रूप में अपनी पत्नी को ले जाते हैं। तो इस तरह का हमने मेडिकल कॉलेज के दिनों में मातादीन चांद पर हमने भी किया। तो क्या बात है कि मातादीन चांद पर आज से 35 साल पहले मैं मेडिकल कॉलेज में खेला, तभी वो दर्शकों को पाठकों को ऐसे ही पकड़ता था, और आज भी दर्शकों और पाठकों को वैसा ही पकड़ता है। तो क्या है उस रचना, क्या उस रचना को कुछ गहराई में जाके समझ सकते हैं? अगर उस रचना को गहराई में जाके समझने की कोशिश करें कि क्या है कि कोई रचना इतनी अच्छी लगती है तो आपके मन की और आपके पूरे जीवन की एक संगिनी साथी हो जाती है, जो कि आपको अलग अलग अवसरों पर आपको अचानक से एक उदाहरण के तौर पर अचानक मन में कौन की तरह वो याद आती है। चाहे वो कोई कविता की पंक्ति हो, रामायण रामकृष्ण महाराज की कितनी पंक्तियां जो हमारे बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोग, जिनको हम कहते हैं बिना पढ़े लिखे लोग, तो अपने जीवन में 50 जगह उन पंक्तियों को उपलब्ध करते हैं, जानते हैं, उस गहराई का जिसको समझते हैं तो जीवन से कहा जुड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम इन बातों पर बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जैसा मुझे लगता था कि फिल्म एप्लीकेशन कोर्स होता है, फिल्म तो हर कोई देखता है, और फिल्म को समझ के कि कैसा शॉट था, कि लॉन्ग शॉट में ही क्यों दिया गया, कि क्लोज शॉट में क्यों दिया गया, कि कैमरा पैन क्यों हुआ, कि कैमरे के ऊपर से क्यों गिरता, एक सीन पर्टिकुलरली 2 सेकंड का ही क्यों है, 1 सेकंड 10 सेकंड का क्यों है, एक सीन लंबा क्यों खिंचता है, क्या उससे दर्शक पर भी प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातों अगर आप फिल्म में जाएंगे, फिल्म एप्लीकेशन के लिए सारी बातें आपको जब तक नहीं समझेंगे आप समझ पाएंगे इसमें फिल्म क्यों ऐसा बनेगी, इस चीज में ऐसा क्यों हो, लगभग ऐसा ही एक अच्छी रचना है। मैं यहाँ पे जो आपसे बात करूंगा शास्त्रों में जिन मालूम की अच्छी रचना कैसे करते हैं, शास्त्रीय ज्ञान उस तरह का मुझे नहीं है, व्याकरण आचार्य भी मैं नहीं हूँ कि मैं कह सकूँ कि एक अच्छी बहुत सारे लोग आज प्रश्न किया कि रंग विधायक नहीं, रंग विधायक नहीं है, रंग विधा है तो आप क्या, मैं कहता हूँ विधा हो ना हो यार, मेरा नाम बदल देंगे तो मेरे लेखन को बदल हो जाएगा, रंग विधा है नहीं है, वो स्क्रिप्ट है, मात्र क्या है वो छोड़ दीजिए। पर मेरा ये कहना है, मैं शास्त्रीय बात नहीं करता, जैसा मैंने समझा, जैसा मैं सोचता हूँ, जब मैं कहीं पढ़ता हूँ तो रचना मुझे क्यों अच्छी लगती है, जैसा मैं सोचता हूँ उसके बारे में आपसे एक बात करूंगा कि कैसे शास्त्र पढ़ना जरूरी नहीं, कभी में कोई शास्त्र वो पढ़े, वो जीवन की कहानी पढ़े, कोई क्रिएटिविटी के लिए कोई आवश्यक नहीं कि मैं MA डबल MA और ऐसा वाला हूँ तभी मैं बहुत अच्छी बात कर पाऊँ, मैं PhD हूँ कि नहीं और PhD नहीं हूँ तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो वो जो कहते हैं कि भाई तू कैसा कारण की लेखी, मैं कैसा आखिर की लेखी, आज से जो दिख रहा है मेरे जीवन में, वो रचना में मुझे जो मैं आज से जीवन देखता हूँ, वो रचना में मुझे कुछ आज से दिखता है कि नहीं, सारी बात वहां पर करती है। इस बहाने से मैं अगर अभी जो बोलूंगा उसमें कुछ ऐसी बातें, खरी खोटी बातें आपको कहती क्षमा करेंगे, पर भाई जी के शहर में आकर भी अगर आप सत्य कहने से परहेज करेंगे तो फिर तो पता ही आपको बहुत कष्ट हो, आपको जो मन में आता है वैसा मैं कह सकूँ, उसकी मुझे इजाजत दीजिए। एक दुष्यंत शेरे के हसत के सच कहूँ तो बुरा मानते हैं लोग, और लोगों के बात कहने की आदत नहीं रही, तो जो कहूँगा आपको सकता है कि ऐसे लगेगा मैं गंभीर बातें करूंगा,
और एक मुझको इस भोपाल में कार्यक्रम किया था, दूसरे उत्तर लगा तो सज्जन जो लिखते भी हैं उन्होंने बोला सर और तो लोग बड़ा छाके मारते हैं और जोक मारते हैं, तो आप हंसते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि मैं रोने की बात पे हंसूँ था, मेरी प्रॉब्लम है। तो मुझे बहुत रोने का विषय है तो हंसूँ कैसी मेरी समझ नहीं आता, इसलिए मैं नहीं हंसता और क्यों बात। तो मैं जो बातें हैं गंभीरता से कहूँगा तो समझिएगा, और जहाँ उसमें मजाक में कहूँगा तो उसको भी समझिएगा। क्योंकि मंच में मुझे भोपाल वगैरह में कोई बुलाता नहीं, किसी को बुलाते थे, किसी को बुलाते थे, किताब वर्षों को बुलाते थे, और एक आध ने कहा भी कि आप इस किताब पर भी बोलिए, किताब देख चले थे। मैंने कहा किताब खराब और मैं जैसा बोलूंगा अगर आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्हें सोचा यार इतना बेशर्मी थोड़ी होगा कि इसको बुला रहे हैं, मालाएं चाह रहे हैं और ये मेरी किताब के खिलाफ हो जाएगा। तो उन्होंने बुला लिया और मैंने जैसी किताब लगी वैसा बोला। और उसके बाद फिर अब ऐसा है कि कोई हमको बहुत ज्यादा बुलाता नहीं है, या फिर अपने सामान की संरक्षा करता है वो किसी और पे चलता नहीं है। पहले अपन जैन की बात कर लें। पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैन बेहद कठिन आर्ट फॉर्म बहुत कम, हम बिल्कुल इतना सरल मान जैन में लिखना बहुत कठिन है। और मैं आपको बहुत सीधे उदाहरण से बात करता हूँ। जितनी भी देश की बहुत बड़ी भाषाएं हैं उनमें आप जैन उदाहरण के नाम तो कितने लोगों ने ऐसे थे जो बहुत बड़े हिंदी में बहुत अच्छे कवि आप 25 हजार, पर आप जब व्यंगार अच्छे व्यंग लिखने की शौक फरमाने वाले और व्यंग जैसा कुछ कर्म को कर्म करने वाले ऐसे तो बहुत सारे लिखे हैं। पर उन्होंने व्यंग को जो करा दिया कि व्यंग में उतना उतर के गए, इतना उतर के ही आप एक अच्छे लिखने का सकते हैं। बहुत कम उर्दू में भी इतने बड़े बड़े छाए सब कितने कम लोग। एक उनसे पूछा भी था कि अभी उन्होंने को बताया था कि उन्होंने आपके हिंदी में तो जैन को ड्रॉइंग कर दिया परसाइकी के लेकिन उनको भी ऐसी बात करने की परसाइकी में उसको वो जरूर किया था जहाँ जाके लोगों को जैन को इग्नोर करना कठिन हो गया। तो ये हमारी हिंदी में ही नहीं क्यों जैन को खराब डाल दिया। मैं गया था एक पुरस्कार लेने के लिए, तो जब मैं अंदर देखा तो कहते हैं लोग कि वो जो आप उसके तो वहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं और आपको वहाँ से भी वापस किया सकता है हिंदुस्तान में। अगर वो अफ्रीका हो जाए कि आप की बातें नहीं है तो आपको वहाँ से भी वापस रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर का बैठा हुआ था एंड उसने मुझे पूछा अंग्रेजी में तो ये भाई आप किस लिए आए। मैंने पुरस्कार लेना है, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं। मैं कहा डॉक्टरी वाला मैं PhD वाला डॉक्टर हूँ। तो उसने कहा आप मैंने पुरस्कार लेना क्या लिखते हैं। मैंने तो मैं लिखता अच्छा विक्ट्री अवार्ड लेने क्या लिखते हैं। मैंने कहा आप लिखा तो कहेंगे वापस खाना हुआ उसके कैसे कैसे तो ये एक अगला मेरे से पूछा सकते। तो ह्यूमर बताया कि कीमत अंग्रेजी में बात है। उर्दू में जहां तक बात करेंगे तो उर्दू में जिस दिन ये फकत गांधी की डेथ हुई मरे थे उस दिन राष्ट्रीय शोक मनाती एक पाकिस्तान ये स्थिति बना। तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको बहुत सरल काम किसी नहीं माना, बेहद कठिन काम हमने माना है कि हमारे हर अखबार को एक कॉलम की हर अखबार को कॉलम भी उनसे पूछने की कॉलम में कितना बैंक को फायदा और नुकसान हो रहा है। कॉलम भी इतना छोटा चाहिए कि आपको पैर की तार की साइज से पजामा नहीं काटते और पजामे की साइज से तार काटे और आप कॉलम बैंक कॉलम चला रहे हैं अखबारों में और उसमें लोग लिखी रहे हैं। तो वो बहुत सरल काम लगता है, पर बेसिकली जन्म लिखना बहुत बहुत कठिन काम है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कठिन बहुत इतना आसानी से लिखा नहीं। जैसे हर गली में 4 कवि भी होते हैं, 4 कवि 4 व्यवहार भी होते हैं। ऐसा एक होता है वो लिख लेना, एक होता है कि आपने जीवन को समझा और जीवन को समझ के आपके मन में जो बेचैनी आई। मैं हर आज में मानता हूँ कि मैंने जीवन को देखा, मुझे जो बेचैनी आई वहां की उन बातों से लोग संगतियों कहते हैं आनंद को कहते हैं। जीवन का एक परम आनंद मुझे मिला, मुझे लगता है मुझे आपसे शेयर करना चाहिए।
जीवन में किसी चीज में मुझे कठोरता और मुझे लगता है कि इस बात को मैं शेयर करूँ, जो नहीं लिखता वो अपने दोस्तों से कैसे बोलता है, वो अपनी पत्नी से कैसे बोलता है, वो अपने दोस्तों की डिस्कस करता है बहुत खराब हुआ, जब ऐसा हो गया ऐसा हो, वो भी एक्सप्रेशन। और एक क्रिएटिव आदमी के अंदर जब ये आज आती है, जब ये तनाव आता है, कहीं बेचैनी आती है, तब वो भी जैसा भी है, अगर लेखन लिखता है तो लेखन लिखेगा, कविता लिखता है तो कविता लिखेगा, कहानी लिखता है कहानी लिखेगा। ये आपके ऊपर आपको दिलों में ला सकते हो कि आपकी क्रिएटिविटी से आप अंदर चाहे उसे किस चीज में तब्दील कर सकते हो, पर वो एक प्रोसेस शुरू का होना चाहिए कि लाइफ आपको किसी तौर पर हॉल में करे, आपका पीछा करे। लाइफ में कुछ ऐसा हो जो आपके पीछे रह जाए, तो आप लिखो, तो लाइफ से ही आप रूप से गुजर जाते हैं, लाइफ को ही देखते करे जाते हैं। एक बहुत अच्छी नरेश बच्चों की चर्चा है कि मैं कई दिन उल्लेख करता हूँ, बहुत अद्भुत चर्चा है, लेखकों के लिए बहुत है, पर सभी के लिए सबके लिए वो भी चर्चा है कि पुल पार होता है, पुल पार करना नदी पार हुए, आप पुल पार से गुजर जाते हो, तो गंगा को पार करता है। तुमने गंगा को देखा क्या? तुमने एक दूरी से गंगा नदी को देख लिया और तुम्हें ध्यान है, फिर तुमने गंगा को पार कर लिया। तुम कभी गंगा के किनारे उतर के देखो, तुम रेत नहीं चलना शुरू करो, गंगा के धार से दूर है, तुम जब रेत नहीं चलना शुरू करो, मुझे पैर फंसेंगे, फिर जब ये बाजू आएगी, फिर जब उसमें थोड़ा पानी आने लगेगा, फिर जब और किनारे के लेनों में रखोगे पैर, और फिर आपके पैर के नीचे से रेत खींचने लगेगा। सबके अनुभव को आप पुल पर से गुजरने वाले अनुभव से कैसे जोड़ सकते हैं? और तुम कहते हो कि मैं ज्यादातर लेखन आज वो हो रहा है जो आप पुल पर से खड़े होकर नदी की कर रहे हैं। जब पुल पर से खड़े होकर नदी का बहने लगा, तुम्हें जीवन को समझाने, जीवन को दूर से देखकर तुम जीवन पर गएंगे और तुम प्रोसेस तुम्हें देंगे, और फिर तुम कहते हो कि पाठक नहीं था। अरे तुम यहां से लिखो डूब कर, जब तुम उसे डूब कर लिखते हो तो दावा है मेरा कि ऐसा होगा नहीं तो पाठक को नहीं पकड़े, पाठक को पकड़ेगा, पर पहले तुमको पकड़ा उसने, उस चीज ने जब तुमको भी नहीं पकड़ा तो पाठक को पकड़ा। तो पहले तुम तो डूब कर लिखो। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है, उसका उपन्यास है पुनर्नवा में प्रसंग है जहाँ राज नृत्य के लिए आती है दरबार में, और उस समय राजगुरु भी जो नाच रही है, बहुत सुंदर रात्रि का बाबा करते हैं, तो कभी भी राजगुरु जो उनके हैं, राजगुरु मतलब महात्मा है, वो आके बैठ गए, जब वो बैठे तो नृत्य बंद हो जाता है, वो एकदम डर के बारे बंद कर देती है, बहुत बड़े संत महात्मा है, तो कहते हैं आप नृत्य चल जाएंगे, वो बैठे रहते हैं उनके लिए। अब उसे लगता है कि राजा और ये सारे तो मेरा बड़े भयंकर प्रश्नों करके मैं राजा की हूँ, उनसे पूछती जब हुआ तो प्रणाम करके उसने पूछा कि मेरा नृत्य कैसा लगा भगवान आपको? तो देखा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और तो मुझे नहीं, आप मुझे सही बताएं कि नृत्य क्या? तो उसने बोला तुम ये बताओ, जब तुम नाचती हो तो पता होता है कि राजा देख रहे हैं, और जो पता है कि आप लोग आसपास से देख रहे हैं, क्या तुम नृत्य में खो जाओ? तुम्हारे नृत्य में सब कुछ सही है, मुद्राएं सही है, जैसा होना चाहिए, ग्रामेटिकली यू आर करेक्ट, जो नृत्य की ग्रामर है वो सही है, तो बहुत अद्भुत है। एक चीज चूकती मूल में याद करना, इसके बावजूद इसमें भाव प्रवेश हो, तो उसमें जब डूबे ही नहीं तो नृत्य मेरे दिल तक नहीं पहुंचे। तुम रात में हो जाओ तो मैं डूबे, पर तुम तो रात में हो, तो वही बात एक अच्छे लेखन में है कि मैं जिस विषय को गंभीरता से पूरे दिल से मेरे अंदर आ गया हो, तो मैं जो लिखूंगा वो जाए। और इसी तो बात है कि जिनको भाषा की बहुत खेल नहीं आती, बिल्कुल सीधी बात लिखते हैं। नागार्जुन है, आप कविता की बात करें तो एक तरफ नागार्जुन है, तो एक तरफ मुक्ति होती, एक तरफ प्रेमचंद है, एक तरफ रेणु और भाषा रखे कितना अद्भुत। तो प्रेमचंद सीधी बात क्या, सीधे उसकी रात है तो सीधे बात आ गई, 2 लाइन में मौसम बताई, 2 लाइन में पात्र की और कहानी शुरू हुई। पर दोनों आदमी आपको वैसा ही पता, क्योंकि एक आदमी केवल भाषा के खेल नहीं कर रहा, वो भाषा के खेल के साथ जीवन को समझ के भाषा खेल कर रहा, और रेणु वो भी पात्रों का कुछ नहीं एकाकार है, तो पात्रों भाषा का खेल करते हैं। प्रेमचंद वो अपने पात्रों से ऐसे जुड़े हुए, इतने अंदर चले गए उनके साथ में
कि वो जो कहेंगे, जिस भाषा में कहेंगे, सीधे कहेंगे, क्योंकि आपको वैसे। तो पहली बात ये है कि हम जब व्यंग लिखें तो हम व्यंग को पैसे के बतौर लिख रहे हैं। कल कॉलम जाना है मेरा, आज मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, पर मेरे कुछ लिखना है इसलिए लिख रहा हूँ। तो या कोई एक बात है कि मुझे छोड़ नहीं, और तब लिख, अगर मैं तब लिख रहा हूँ तो ऐसा असंभव है कि मेरा व्यंग आप तक न पहुंचे। तो ये एक बात थी जो मुझे, और इसीलिए ये चुटकुलेबाजी और व्यंग के अंतर की एक तमीज होती है जो धीरे धीरे आपको आती है। व्यंग रचना एक अच्छी व्यंग रचना में मूलतः पहला, मुझे मेरे हिसाब से पहला सिद्धांत क्या होती है मेरे व्यंग रचना में? व्यंग रचना में व्यंग तो हो, कम से कम व्यंग तो हो, फिर कविता में कम से कम व्यंग, कविता तो हो, कहानी में कम से कम कहानी तो हो, चिकन करी में चिकन तो हो, आज मटर में मटर तो हो, आप इसका नाम से लिख रहे हो कुछ चीज तो हो। जब उसे व्यंग ही नहीं है, व्यंग के नाम से तो मुझे परोसना चाहिए, तो आपके मेनू में है, आप उसके कुछ भाव भी तय कर सकता है। पर जब मेरे सामने आता है मैं शायद खा भी लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑर्डर दिया, पर वास्तव में जानता हूँ कि ऐसा व्यंग नहीं। तो पहले आपको व्यंग को समझो। तो व्यंग एक अच्छी व्यंग रचना में मैं क्या तलाशता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक अच्छी व्यंग रचना को क्या तलाशता हूँ, क्या आम पाठक क्या तलाशता। देखिए, पहली जो बात होती है अच्छी व्यंग रचना में वो ये है कि उसको विचार क्या है, वो कहना क्या चाहे। आप कहना क्या चाहते हो यही तय नहीं है, आप रचना लिखने बैठ गए तो आप कहाँ जाएंगे? जब दिशा तय नहीं है तो मैं सड़क पर किस तरफ जाऊँ, कहीं मेरी दिशा क्या है, कहाँ पहुंचूंगा? मंजिल तय नहीं है, जब मंजिल तय नहीं है मुझे भोपाल जाना है कि रीवा जाना है तो कौन सी ट्रेन पकड़ूं, कहाँ से बैठूं, या मैं जाके रेलवे स्टेशन बैठ जाऊंगा, मैं यात्री कहलाऊंगा, मैं जब जितनी ऐसा लिखूंगा और मैं ट्रेन का कहलाऊंगा, ऐसा हो विचार क्या है। तो पढ़ाई इसीलिए जाऊंगा। मैं सोचता हूँ उस समय के और आज तक के जितने लेखक हुए हों, चाहे व्यंग में चाहे कविता में, अपने प्रखर विचारों के लिए, अपने बहुत स्पष्ट विचारों के लिए, उन विचारों से किसी की असहमत भी हो जाए, किसी हद तक वहां तक भी तैयार हो, ऐसा एक आपकी रचना में विचार तो चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं तो चाहिए। अगर विचार के बिना एक बहुत अच्छी रचना लिखते हो, सब चलता है तो बहुत छंदबद्ध चलता है, बहुत अच्छी है, सारे आपने मात्रा चौपाइयां इतनी मात्रा में होना चाहिए, सब चीज है, एक गलत लिखी इसका बिल्कुल परफेक्ट आपका बात चलेगा। पर आप कहें कुछ ऐसी बात नहीं, कोई नई बात कह रहे हैं क्या? जीवन के बारे में कुछ आप ऐसी बात बताते हो कि मैं जीवन को नए सिरे से समझ सकूं, मैं जीवन का उसी चीज को जब दोबारा देखूं तो मुझे याद है मैंने पढ़ाई चाहिए पढ़ा है और मेरी बात करना ही ऐसा हो रहा है। तो वो आपके अंदर है या फिर आपकी रचना में वो है या नहीं। और याद रखिए हमारे व्यंग्याओं की बड़ी शिकायत है चापा कह दें, आप एक धोखे की आड़ कह दें जिसके छुपते हैं कि हम क्या बताएं परफाई और सर्च होगी तो सारे विषयों में व्यंग लिखे। अब कोई बचे नहीं तो हमारे पास सिर्फ दोहराने के अलावा कोई रास्ता। क्या मुझे शैलेश मटियानी की एक बात याद आती है। शैलेश मटियानी ने बहुत अच्छी बात की, इसीलिए शायद वालट में आई थी कहानी कैसे लिखें इस पर आई थी। तो उन्होंने लिखा था कि जीवन के हर पक्ष का ये कुर्सी भी है, अगर मैं इस कुर्सी को भी देखो तो इसको मैं 360 के डिग्री के कोण से देख सकता हूँ, हर चीज को देखने का कोण। और ये 360 तो एक तरफ से ऐसे 360 इधर से भी, ऐसा 360 इधर से भी, इधर भी एक चीज को देखने के अनगिनत कोण। तो आप जिस चीज को देखते हो लिखते हो किसी नए कोण से देखो। मैं तो आज मैं किसी बात कर रहा था कि एक अच्छा व्यंग आदर्श व्यंग्यकार कौन बनेगा अगर उसमें परसाई जैसे विचार हो, अगर उसमें शरद जोशी जैसी क्षमता हो चीजों को बिल्कुल अलग कोण से देखें। ठीक है, अलग कोण से कैसे देखते हैं शरद जोशी? मैं शरद जोशी को उदाहरण देता हूँ। एक जब चांद पर मानव पहुंचा पहली बार, गगन पहुंचे थे रूप वाले, तो जब वो पहुंचे चांद पर पहुंचा तो बहुतों ने कई तरह से लेख दिखा। क्या तो चांद का हुआ कोई चांद कहते थे, आप पता चल गया कि वो तो घटेगा एक करते थे, उस तरह से लोगों ने बैंक बहुत सारे लिखी। शरद जोशी ने बैंक लिखा कि हमारे सचिवालय में 2 लोग बैठे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि यार ये ऑफिशियल टूर पे गया चांद से तो कितने किलोमीटर है, क्या 5 किलोमीटर कितना इसको मिला, तो सारा जगह हो गया, इसका तो टूर बहुत तगड़ा हो गया। अब ये इस चीज को पूरी घटना को देखने का बिल्कुल नया कोण है। तो मुझे हमेशा लगता है कि शरद जोशी जितने एंगल से लाइफ को देख पाते थे उतना कोई नहीं देख पाता। तो शरद अगर परसाई जी जैसी एक आपकी दृष्टि वो जीवन की, और उसमें शरद जी जैसी वाला ये नए कोण से जीवन को देखने की बात हो, फिर भाषा से अगर आपके पास आ जाए परसाई तो उसको कहीं त्यागी और या की भाषा थोड़ी सी लोअर किया जाए तो एक अद्भुत सा एक कृति बन सकती है जो बस आप सिर्फ सपनों में सोच सकते हो, जैसा कि आदत की हो सकती पर ऐसा है। तो हर ये बहुत बार होता है, जैसे ये लोग पूछते हैं कि सरजी महाराज की परसाई तो समाधान में क्या कहता है कि जबलपुर में क्या कहता है परसाई महाराज भोपाल में ऐसा कर ये पॉलिटिक्स है लेखन की राजनीति में। इसमें आप ये क्या कर रहे हो, ये आपने परसाई को एक ग्लोबल पर्सन वैश्विक समाज का हिस्सा था, वैश्विक लेखन समाज कहता है उसे मैं जबलपुर का बना के बात कर रहा हूँ। मैं उसे इस तरह की बहस में लाता हूँ कि जोशी महाराज की परसाई जी महाराज बहुत बड़ा है, कौन छोटा है। जब उनको बहसों में इतने बड़े आदमी को कोशिश लेते हो तो हम अपना कब उन पर आरोपित कर रहे हैं, हम थोड़े करते हो और हमें परसाई जैसे बड़े करके आदमी को नीचे ला सकते हैं। तीसरा एक और बड़े लोग जो एक दो लोगों ने मुझसे पूछा कि अब तो आपने जोशी और परसाई जी को भी क्रॉस कर दिया, आपको कुछ साथ रिमूव करने आपको इसमें कॉलम लगा दी, तो आपको मैंने उसको एक बात तो मैं कई जगह कहता हूँ गहन महसूस है उस चीज। नवीन साहब के जो उसमें अपने पोते को देखे मुझे वो अपने पोते लेके घुमा रहे हैं, पोता उनको छोटा पोता 2 साल, तो उसमें ऊपर से पोते ने कहा कि दादा देखा मैं तुमसे बड़ा हूं। तो नवीन ने कहा बेटा भूलना मत, तेरे कदम मेरा कभी शामिल, मेरे कदम परसाई अगर शामिल नहीं तो कहा हूं, मेरे कहते अगर सरजूसी के कद शामिल नहीं तो कहा, मेरे पूर्वज अगर मेरे अंदर नहीं बोलते हैं तो मैंने कहा मुझे अलग से पैदा हो गया क्या, कहीं से आ गया मेरे पास इनका इतना बड़ा फर्क किया हुआ है। तब तो मैंने कहीं को समझा, तब तो मैंने उसके आगे की यात्रा शुरू करी। तो आप इतने नाजुकरे भी मत लीजिए कि आप अपने पूर्वजों को पूछें जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। और ये बात बहुत अच्छी बात कही कि एक है जो परसाई जी को हर वर्ष वो याद करता और हर दिन वो याद मुझे लेके गए थे आज परसाई जी। मैं आपको बोलूँ कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं परसाई जी नहीं, मैं शरद जी के बहुत करीब था, मैं सिद्धार्थ जी के बहुत करीब था, मैं चाहे बात होती थी लखनऊ मैं त्यागी जी के बहुत करीब था। कुछ ऐसा हुआ कि मैं जबकि मेरा पहला प्रेम संग्रह परसाई जी ने कहा था जब मैं पढ़ना था अनिल चौहान के इनके तो बड़े अच्छे लिखते थे और परसाई जी बहुत करीब थे। तुम याद से बोलो कि संतुलन भाई मैं इसका संतुलन इस कदर आपसे प्यार दूर रह गए जिससे मुलाकात नहीं है। आज मैं मुझे लेके गए कि वो दुकान जो दुकान नहीं है जहाँ पर बैठ के एक लड़की 5 दीवारें उन्होंने लिखा, वो लड़की किस तरीके से होती है जिसके लिए वो लिखते हैं कि आज हमारे ऐसे लोग भी हैं जो 8 साल की बच्ची भी अगर फ्रॉक पहन के सर्दी पा जाए तो नीचे से भागते हैं। ये परसाई क्रांति की भाषा नहीं बोल पा पर एक बात होती है कि सज्जा वहाँ पर ये 5 दुकान में मिठाई वाला किताब वाला था, ये किताब वाले थे जो लड़की पर ध्यान से नजर रखते थे। ये बात वो बात मेरे उन लोगों को याद है जो उनके ऐसे कोई कह किसी को इतनी शिद्दत से याद करें कि ये तरफ से आते थे, मुझे दिखाते इस कॉलेज में खड़ा यहाँ से पूरे देंगे परसाई और शेरवानी पहनने में पता कि अद्भुत व्यक्तित्व बहुत सुंदर लंबे सुंदर व्यक्तित्व की परसाई जी यहाँ से गुजरते इस मकान में परसाई जी रहते। अब उस मकान में जो खत्म होते मकान किराए का मकान जरूर है
इस प्रकार में और जैसे तो वही नहीं कि हमारा समाज है जो इस तरह को फांसी की मानता है कि आप वरना जब इंग्लैंड गया तो मेरे को अलग से होगा कि ये गांव वो है जहाँ पर समर्थक मांग का है, ये मकान वो है जो जॉब बना सकता है। बीच लंदन में वो जगह बना सकती कि हम जॉब बना सकते कभी रहे हो और दूसरे लोग घेरा तो उनकी राष्ट्रीय धरोहर देती सरजोशी का मकान को ध्वस्त करके हमारे बहुत बड़ा माहौल बन गया, बहुत बड़ा माहौल खत्म हो गया यहाँ सरजोशी वक्तों में सीखने लगते उसमें जहाँ बैठते उनसे नहीं केवल बात के वो किसी नहीं हमारे लोग पहले से जो उतना उन्हें कृपा की सरकार ने उसका नाम सरजोशी मार देते हैं जगह उस माहौल था बड़ा मजा थी वो सरजोशी जो कभी भारत होने गए नहीं वहाँ पर भारत हमारी सरकार सरस्वती सम्मान देती है और मैंने लिया सरस्वती सम्मान तो वो एक कविता बहुत अच्छी लाइन के बात नहीं करता वो गंगा नाला जिसके रोने वाले खुद से मैं कभी जीवन में नहीं गिरा कभी जानू मेरे मरने के बाद उस पुल का नाम मेरे नाम पर रख दिया गया। तो ये उस तरह की हरकतें हैं जो होती पर ये हमारे पूरा हिंदी साहित्य की प्रॉब्लम है कि हमने अपने इस तरह के धरोहर जिसे कहते हैं हम धरोहर को रखने में समाज के रखने में विश्वास नहीं करते। ये बातें अलग थी पर मैं कह रहा हूँ जब आप रचना पढ़ो तो लेखों की जांच है क्या वो आपके जीवन की छुट्टी में मात्र मनोविलास मजे के लिए रचना है क्या आप जो बातें कह गए परछाई उनको दोहरा रहे हैं कुछ नई बात है कहीं आप अपनी बात को सही कह पाते हैं आप सब भ्रमित हैं मैं विचार दे रहा हूँ मेरा विचार ही स्पष्ट नहीं जब मैं खुद भ्रमित हूँ तो मैं आपको क्या विचार दूंगा कभी भी बनती वैसे स्वास्थ्य राष्ट्र मंदिर में धर्म के भूख मर ये क्या है कि कुत्ता जो है वो राष्ट्र के मंदिर में घुस गया और खिड़की पहन गया और पुजारी बंद करके चला गया तो रात भर उस चावल को इतने गुस्से दिखते थे तो रात भर हर गुस्से पे आक्रमण करता था इधर कुछ पूरा उससे गिरा दरवाजा कुत्ता भी पूछता था जो मेज वाला जो था सुबह जब मंदिर का दरवाजा खुला तो वो लघु दुकान मारा हो गया। तो ऐसी रचनाओं में एक विचार है जो रात भर भोगता है यहाँ पर पूछता है उस रचना में फिर भटकता है और आपके सामने रचना के अंत होते होते लघु दुकान विचारों की लाश पड़ गई। आप भ्रमित हैं क्या आपको साफ है क्या जो कहना चाहते हैं वो आपको मन में स्पष्ट है उस रचना में जीवन के बारे में जो कहा जा रहा है अगर वो अच्छा है तो रचना है अगर वो विचार बहुत साफ है तो रचना है अगर वो किसी चीज का पक्ष लेती है तो क्या वो शोषित के पक्ष में है कि शोषित के पक्ष ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसके साथ आप खड़े करो आप कहाँ खड़े हो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्त्री का मजाक बनाइए पड़ोसन का मजाक बनाइए गाड़ी का मजाक ला के ताकियां पिटवाते हो अनफॉर्चुनेटली लड़कियों की तरह ताकि पीटते हैं ऐसे और खुश होती हैं पर अगर आप जाके देखोगे इन सब चीजों को तो आपको पता चलेगा कि रचनाकार है किसके साथ तो आप पिटने वाले साथ हो पीटने वाले साथ और जब तक आप पीटने वाले साथ हो तब तक वो दुनिया पीटने वालों की नहीं है दुनिया ज्यादा पीटने वाली है या पीटने वाले से नफरत कर रहे हैं तो आप कभी पाठक को पकड़ लो पाठक को और ये पॉलिसी नहीं इस पॉलिसी के तहत नहीं कि मैं हूं तो मन में पीटने वाले साथ पर रचना में जब आप पिटने वाले की तरफ लोगे सारा रूल तो ये कि पिटने वाले की तरफ वो आप दिल से उस आदमी के साथ होता है जिस पर काम दिल से उस आदमी के साथ उसके जीवन में कुछ ऐसा भयंकर झेल लिया तो वो विचार आपका है कि नहीं जब तक रचना में मैं दुष्यंत की दूसरी कविता भाई जो बहुत बहाती है वो आती है जब तक आपने उस दर्द को उस हद तक महसूस नहीं किया जिस हद तक उस दर्द कहने वाले महसूस किया हो तब तक आपकी रचना पकड़ी होगी आप भी बिखर जाना चाहिए अगर वो बिखर गया जब जो दुष्यंत की कविता में कहते हैं कि चट्टानों से मैं गुजरात को छाप रह गई पैरों में तो कितनी बड़ी बात है चट्टानों से मैं गुजरात को छाप रह गई पैरों की सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इस रास्ते से तो इतना बोझ मेरे ऊपर
है चीजों का कि मैं देखूं तो पत्थर पर निशान हो, वो निशान आपकी रचना में दिखते हैं क्या नहीं। अगर वो रचना में निशान नहीं दिखते तो आप लोगों को पकड़ेंगे। इसलिए बहुत लोग ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने शुरू की रचनाएं अनुभव से अपने चीजों से लिखी और लोगों को पकड़ ली और लोगों को बड़ी आशा हो गई कि ये आदमी है ये बहुत बड़ा रचनाकार बनेगा। और फिर धीरे धीरे वो छीन गई, फिर वो रचना को छीन मिली ही नहीं। तो क्यों हुआ कि उसके बाद उसने जीवन से नया सीखना ही बन गया। लेकिन जीवन से रोज नया सीखना। मुझे अभी सब पूछ रहे थे कि मैं बहुत दिनों तक पूछता हूँ और मेरे से एक विद्या ने पूछा था, जो पूछना है कि आप डॉक्टर हैं और आप लिखते हैं तो ये दोनों आपस में थोड़ा टाइम खराब होता हुआ। जब डॉक्टरी कर रहे हैं तो लिखना नहीं डॉक्टर नहीं, तो बोला कि दोनों इसमें पूरा, क्योंकि मैं एक अच्छा लेखक तभी बन सकता हूँ और संबंध अच्छा बड़ा लेखक एक जो आदमी पकड़े होता बनूंगा जब मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा चीजों के लिए संवेदनशील, जब मैं दूसरे के कष्ट को तुरंत समझ सकूं, जब मैं आपके हृदय में उतर सकूं, आप कहें ना कहें मैं आपको समझ सकूं, आप जो कहें उसके बीच की चीज पढ़ बिटवीन दी लाइन जैसे बोलते हैं, पंक्तियों के बीच का जो स्थान है उसको भी मैं पढ़ सकूं। जब तक मैं इतना सेंसिटिव नहीं हूं, जब तक मैं इतना संवेदनशील नहीं हूं, मैं रचना कर नहीं सकता। और अगर मैं इतना संवेदनशील हूं तो एक अच्छा डॉक्टर बहुत संवेदनशील व्यक्ति होना चाहिए। ये डिमांड जो डॉक्टर की कि डॉक्टर जब तक संवेदना से बाहर हो तो मेरे कष्ट को क्या समझो, तो मुझे क्या समझोगे 104 के बुखार में जब मैं तड़प रहा हूँ तो मैं कितना तड़प रहा हूँ उसको समझोगे कैसे, जब तक तुम उससे जा नहीं सकते। तो मैंने कहा कि जब मैं लिखता हूँ और अच्छा लिखता हूँ और एक संस्कृत इंसान हूँ तो मैं एक अच्छा डॉक्टर भी हूँ। और जब मैं एक अच्छा डॉक्टर होगा तो मुझे सुबह से शाम तक, सुबह शाम तक अगर 100 मरीज देखे तो 100 कहानियां मिली, 100 मरीज देखे तो 100 पात्रों को देखा, मुझे उन 100 पात्रों में से 10 पात्र मेरे अटक के रहेंगे मन में, तो अगले कभी काम आ सकते हैं लिखने। तो मैं मेरा डॉक्टरी तो मेरे मरीज मानते हैं कि ये डॉक्टर थोड़े अलग है, ये मेरे लिए कुछ सोचते हैं, मैं इनके पास जाता हूँ तो ये कुछ अलग बात है, ये मेरी चिंता करते हैं। ये मालूम है कि मैं बहुत पैसे वाले हूँ, इससे दवाइयाँ करूँ, ये बहुत जानते हैं कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो जानते बहुत जाते हैं हर तरह से मेरी मदद करने की कोशिश, तब फिर वो आपको अपने जीवन की वो वाली बातें बताता है। कुछ ना कोई किसी तरह पत्नियां ऐसी होती हैं जो अपने पति के बारे में इतना बताई जाती है, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे जो फीलिंग्स को बताते हैं, क्योंकि किसी को है ही नहीं अवेलेबल। उनके घर में पति को अवेलेबल नहीं, पत्नी क्या सोचती है, पत्नी को बात तो पति क्या सोचता है, बेटा बाप क्या सोचता, बाप बेटे से क्या उम्मीद कर रहा है, बाप को लग रहा है कि बेटा मेरे मकान की कब्जा करूंगा, तो किसी बोलता नहीं मैं मुझे बताइए तो मेरी चिंता पे रात तो नींद हो, तो ये बहुत मेरे साथ खेल करता। तो उसे घर में नहीं बोला, जब आप बताते हो कि जरा सा आप ऐसा ध्यान रखो तो फिर पता चलता है। तो ये आपको एक कहानी देता है रोज, तो आप रोज नई कहानियों से जुड़ते हैं और इसीलिए आप जीवन से रोज सीखते। तो जब तक आप जीवन में रोज नहीं सीखते आप एक अच्छा लेखक हो सकते। तो डॉक्टरी आपको जीवन से रोज नया सीखने का अवसर दे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्योंकि मेरी डॉक्टरी उतनी महत्वपूर्ण है जितना मेरे लिए लिखना महत्वपूर्ण, इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मैं कब जो मुझे मेरी ट्रेन सीखना चाहिए, तो ये नाटक कितने देर का होगा? 45। अपन 9:30 बजे खत्म करना चाहते हैं, तो मैं 15 मिनट और बोल सकता हूँ। 15 मिनट मैं फाइनल करना। मेरा ये कहना है, और मुझे सर्जोशी में आरोप भी आया था, और सर्जोशी को जब तक ये आरोप सही हो सकता है कि कई बार आप केवल भाषा से खेलते रहे, आप केवल भाषा से खेलो और कुछ कहने को ना हो आपके पास एक ही, और कई बार आप व्यक्तिगत हिसाब किताब निपटाने के लिए जब आप लिखते हैं, कि 2 चीजें ऐसी बड़ी हैं जो बड़े से बड़े लेखक को ढूंढते हैं। आप अपने व्यक्तिगत हिसाब किताब अलग है, इसमें लेखन से कोई मतलब है। अगर मैं किसी व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ आपके रचना में, तो ये जो और व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं उसमें ट्रेनर, पर बिल्कुल वो व्यक्ति टोटल वैसा ही निकले, तो मुझे अपना व्यक्तिगत हिसाब सिखाया, वो चीज नहीं होना चाहिए। और बिना विचार की जो रचनाएं लिखी जाती हैं, विचार है ही नहीं और आप लिख रहे हो, तो ऐसा जैसे कुत्ते के पिल्ले के हाथ में पंजे में एक ऊन का गोला आ जाए, वो पूरे कमरे में उसके विकेर तक घूमे तो पूरा बिखर जाए, पूरा कमरा ही भर जाए, खेल भी पूरा हो जाए और कहीं कुछ ना हो, बल्कि आपने गोला
विधान क्या रख दिया, कई कई ऐसी चीज होती है जब आप ऐसा काम करते तो वो नहीं। मुझे लगता है कि विचार सबसे महत्वपूर्ण ये बात मैं कहता हूँ। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जो विचार आपके मन में आए जीवन के बारे में, जो मुझे और भी करें जीवन में, जो मैंने देखा कि ऐसा बोलना जीवन के बारे में इसको देखे नहीं है, ये बात मुझे आपसे कहनी है, मुझे अपनी कहनी है। तो मेरी कहानी क्या है, ये कच्ची रचना में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी कहानी क्या है, मैं कहता किस है, क्या मुझे जिस कहानी में कविता लिखता हूँ, क्या मुझे कविता के सौंदर्य शास्त्र की समझ। अब सौंदर्य शास्त्र की अपनी चीजें में सौंदर्य शास्त्र का चैप्टर खोला और सौंदर्य शास्त्र पढ़ा और 5 पॉइंट नोट करे और उन पॉइंट को फिट किया और बना दी कविता है। ये कोई रेसिपी नहीं है कि इसमें से 1.5 चम्मच ये और आधा चम्मच ये और ये वाला मसाला और 15 मिनट गर्म करो, आज कुछ गिना करो, फिर थोड़ा सा करो और आपकी रेसिपी बन गई। ऐसी बनती तो सभी अच्छे रसोइये हो गए, ऐसे नहीं बनती रसोइये। वो एक स्पेशल आपका है जो आप कहते हो अपनी पत्नी से कि तुम्हारा खाना है जैसा कोई जवाब, तो उसको आप इसे कहते हो, आप पति को कहना पड़ेगा। पर कुछ आप वास्तव दिल से मतलब कहते हो कि ये चीज बड़ी बताते। तो ये आप कहते, आपको कहने का ढंग आता है। अब इसमें कई चीज है कि भाषा आ जाती है, शैलीगत प्रयोग आ जाते हैं। आप फैंटेसी में कह रहे हो बात, कौन सी बात है जो फैंटेसी में कहने में अच्छी लगती है, कौन सी बात है जो पत्रात्मक कहने में अच्छी लगती है, कौन सी बात है जो कुछ कविता लिख आएगी तो मजा आएगा, कौन सी बात जो भाषा सीखने में मजा आएगा। और फिर एक बात और भी महत्वपूर्ण है, सबसे कई लोग कहते हैं हमको पता ही जैसे पता ही किस लिए लिखते थे, हम भी किस लिए इस कारण को पता ही हो गए। तब क्या फर्क पड़ा, हम भी अपनी बात कहते हैं। सीधा लिखना, सरल लिखना और सपाट बयानी, ये तीनों अलग अलग बात है। जो सपाट बयानी है वो अलग, सपाट बयानी अलग अलग। सीधा लिखना बहुत सीधा लिखना अच्छे हिल जाते हैं तो सीधा लिखते। आप एक वाक्य सीधे कहते हो मेरे दिल को पकड़ते हैं, जब तक आप कुछ बीच में विशेषण नहीं लगाते, कुछ भाषा का खेल नहीं करते, भाषा को पकड़ना बहुत करते हैं। वो जो काम को कर सकता है उसको बहुत बड़ा कलाकार है, तो पढ़ाई तो बहुत बड़े कलाकार है। पर जोशी के बड़े कलाकार इस मामले में है कि शरद जी भाषा के साथ खेल के पाठ को पकड़, ये कुछ नहीं कर रहे, जब मैं सीधी बात कह रहे हैं और पकड़ रहे। और ये वाली बात आप सब तरफ से लोगों जोड़ लीजिए कि ये सपाट रहने और सीधे सह लिखने में बहुत अलग है। कहानियों में आज की डेट में तो कहानीकार बैठे हो, मुझे मैं कहूँगा कि आज की कहानी से पता नहीं आप कितने संतुष्ट में, तो पाठक के तौर पर पढ़ता हूँ नए से नया जो कविता में लिखा जा रहा, जो कहानी में लिखा जा रहा, जो कविता में लिखा जा रहा, जो आलोचना लिखा जा रहा है, वो पढ़ने कुछ जैसे कि मैं वेद पढ़ा पूरा पढ़ने कुछ करता हूँ। तब कहानी में इतना खेल कि 2-2 पेज तक तो समझ में आती आदमी कहना क्या चाहता है कि क्या करता है, मतलब मिल जाए तो ऐसा आपको कर क्या कागज खराब कर रहा है, आवाज में खराब कर रहा है, तो उसको गुस्सा मिल जाता है। दूसरी बात तो आपको अपने क्या तुमको नहीं आता कि कहानी को बहुत सिंपल दोस्तों, मैंने कहानी को पढ़ना सीखा, वो तो मैंने प्रेमचंद अमर जोशी और रेणु इनको कहानी पढ़ के सीखा, या नए चीजें नहीं। पर आप अमर काल को पढ़िए, अमर काल का 2 बार में बोलने पड़े, अमर काल का किसी का ऐसी पढ़े, अमर काल ने एकमात्र भाषा में कहीं केस किया है, जब मजे से लिखकर देखो हत्यारे बहुत सी कहानी है, हत्यारे वो हत्यारे पढ़ने के ऊपर लगता है कि अमर काल को इस भाषा पर भी उतनी पकड़ है, उस भाषा के साथ खेल कर सकते थे, वो हत्यारे में भाषा के साथ खेल कर सकते थे, अपनी सारी कहानी कर उनको भाषा से खेलना इतना अद्भुत है। पर उनके हत्यारे की वो डिमांड की हत्यारे में होने, अब ये सीधे उतरते हैं कहानी, तो सीधे उतरना कहानी, सीधे बात कहना बेहद कर, सीधे कहने की कला तो बहुत कम है, अब चाह के भी नहीं सीखते, उसके लिए बहुत दिल तक आपको निर्बल होना पड़ेगा, तो वो निर्बल आज के जमाने में उसमें अब तक हो नहीं पाता। तो जितना आप उस निर्बलता से हटते हैं उतना आपको लिखते हैं तो आपको वो सीधे कह पाना कठिन है। पर आपकी भाषा बरतना, जन्म में क्या है, जन्म में देखिए जन्म में विध हो, जन्म में ह्यूमर हो, जन्म में आयरनी, जन्म कुछ जुमले वाली एक शब्द आता है जुमले वाली को तो खराब आते हैं बात से आपको बात की भी आपको बात की जैसा क्या पर भाई रचना आपको वाक्यों से बड़ी पड़ती, लाभ जब टूटता है तो हमें एक रहता है,
ये पता ही एक तरह का आत्मकथित कार्य जरा उन्हें राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया गया था, तो उसकी वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि लाभ छकेगा तो जब तक आप हथेली विरोध तैयार नहीं हो तब तक आप राज्यसभा के मेंबर नहीं करेंगे। तो आप लाभ जब छूटता है तो हथेली से नहीं सकता, ये पता ही नहीं सकते हैं। कई मेरा ज्ञान होता है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी आए तो नीचे से खाते हैं, ये सिंपल सी बात कही गई, पर इस आपको वाक्य जो आपके साथ जुड़े रहेगा, आपको 10 बार याद आते हैं, 10 जगह याद आते हैं। ये वाक्य जुड़ने वाली भी कहते हैं, पता ही माता जी नहीं है वाला, या वो कहता है कि तुम्हें हॉर्न में बजाते, तो वो कहता नहीं था यार दूर दूर तक वहीं बच्चे दूर तो बजा पड़े तो भूल है वो वाक्य आपको हमेशा याद है। इसी बातें कहेगी जो ये कहने की कला है वो उसमें है कि नहीं, अगर वो है तो कोई भी देखिए कि वो कला है क्या कि भाषा की खेल करके जन्म पैदा करता है, वो भी आदरणीय है, और एक वो भी आदरणीय है कि कोई खेल नहीं करता और उसी खेल का मजा देता है, वो बहुत बड़ा आदर ऊपर वाले को पता ही नहीं और वो आदरणीय करके। मैं अगर उदाहरण बहुत से लोग बहुत से होंगे जब उसमें काफी आगे उनकी पूरे उपन्यास हो उस तरह कला देखी हुई है, पर ये चीजें हैं। और एक आखिरी बात, व्यंग में याद रखिए, जो व्यंग लिखने के शौक वाले में है या लिखना चाहते हैं, शब्दों की मितव्यता ये कविता में होता है। कविता में एक अच्छी कविता आप मुझे एक शब्द हटा के नहीं बताओ, ये नहीं एक गाने होता था जो मीटर में कविता लिखी जाती थी, छंद का एक आयोजन होता था, सोलफा ऐसा लिखा जाएगा, चौपाई ऐसी लिखी जाएगी, दोहा ऐसा लिखा जाएगा। अगर आप एक से हटा दोगे तो बात नहीं गड़बड़ा जाएंगी, तो दोहा बनेगी उसकी गेयता खत्म जाएगी, छंद बदलता खत्म होगी, वो ना उसकी बात नहीं करती। मैं आपको अच्छी कविता जो वास्तुकार कविता के हिसाब से उसमें फिर एक पंक्ति आप हटा सकते हो, पंक्ति तुम्हारा रही शब्द हटा सकते हो, तो उस कविता की कमजोरी है, फिर वो शब्द उससे हटा दिया जाना चाहिए था। ऐसी मैं अपनी हर रचनाओं पढ़ता हूँ, जब एक बार पढ़ के देखता हूँ, बाद में छपी तब भी देखता हूँ, मैंने कहा है ये वाक्य नहीं भी आता तो रचना में क्या पढ़ता हूँ। तो आप जब किसी रचना को पढ़ें तो ये तो देखें कि इसमें कुछ बातें इनके बिना भी तो काम कर सकते, सबसे लेखक ने इसमें रचना में ये सब बातें क्यों लिखी, तो जब तक रचना में कोई भी एक लाइन भी ऐसी है जो काटी जा सकती है तब तक वो रचना मुकम्मल नहीं, वो रचना अधूरी है, वो रचना पूरी नहीं है, वो पूरा व्यंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि व्यंग इस लिहाज से कविता के बेहद करीब है कि एक अच्छे व्यंग का एक शब्द नहीं काटते। जब शब्द काटते एक पंक्ति काटते हो तो या तो वो रचना को कमजोरी थी तो आपने काट दिया, और ना आपने रचना को कमजोर काटे जब उस रचना को उस वाक्य की रचना पढ़े तो लगता है कुछ चीज छूट गई, ये अगर उसमें है इसको भी पढ़ने की कोशिश करिए। अब देखिए इतने सारी चीजें बताई मैंने आपको, जो मतलब व्यंग और व्यंग कितने सहजता से आ रहा है, असली चीज सहजता से आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कितना कविता कितनी सहजता से आ रही है, कैसे सीधे सीधे आप कविता कह सकते हो, बात उसमें आती है। क्योंकि बेसिकली धनन की पंक्ति से समापन करना चाहूँ, धनन की पंक्ति है कविता के विषय में कि जब तक उसका जब तक कविता आपको नहीं बनाती और आप कविता को नहीं बना सकते, आपको जब तक आप कविता को नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं बना पाएंगे कविता। तो कह रहे हैं धनन के मोरे कवित्व लोग बने हैं, कवित्व बना रहे, लोग तो कविता बनाने लगे तो मेरे मोरे तो मोर कवित्व बना, लोग कविता बनाने पड़े हैं पर कविता को मुझे बना, मेरा निर्माण तो मेरी हर रचना के साथ एक नया निर्माण होता है, एक नया घनानंद है एक कविता लिखने का। अब वो कुछ नया घनानंद है जो अगली कविता लिखेगा, और वो कविता एक नया घनानंद क्रिएट करेगी जो कि नई कविता लिखेगी। तो हर रचना कहीं पाठक को बदलने से पहले तुमको बदलती है, अगर तुमको बदलती है तो वो एक बड़ी रचना है। अगर तुमको ही नहीं बदल पाई तो क्या खास किसी को बदलेगी जो पढ़ेगा, तुम्हें नहीं बदले, तुम वैसी के वैसे रहे और तुम्हें बड़ी बात कह दी तो वो क्या होगा। तो मुझे लगता है कुछ बातें थी, समय की भी कमी रही, और जो नाटक को मैं लिखना चाहता हूँ, मैंने नाटक किया है, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उस नाटक को पूरा देखूँ, तो इसलिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे लगा कि मेरी कुछ बातें आप तक जरूर पहुँचे होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।